क्या बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि आपके मोबाइल रिचार्ज दोबारा से महंगे होने वाले हैं 12% तक। मतलब अब आपको दोबारा से टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलने वाली है जिसमें कि 12% तक क्लेम किया जा रहा है। इसमें आपको मोबाइल रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। लेकिन पिछली वाली टैरिफ हाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तब जुलाई 2024 में टैरिफ हाइक की गई थी जिसमें कि हमें 10% से लेकर 27% तक की टैरिफ हाइक देखने के लिए मिली थी। 10% मेनली जो ईयरली रिचार्ज थे उन पे अमाउंट इंक्रीज़ किया गया था, और जो छोटे मंथली रिचार्ज थे और स्पेशली 5G रिचार्ज होते उन पे सबसे ज़्यादा मार मारी गई थी। वहाँ पे हमें 27% तक की टैरिफ हाइक देखने के लिए मिली थी। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड था कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से हाइक लेके आ रहा है, जिसमें कि जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वी की बात करें तो इन लोगों ने तो डायरेक्टली प्रेजेंट करके बताया कि हाँ हमने टैरिफ हाइक कर दी। लेकिन बीएसएनएल को भी आप ज़्यादा सीधा ना समझें, क्योंकि बीएसएनएल ने टैरिफ हाइक की अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन अपने रिचार्ज स्लोली जो प्लान थे उनको रिमूव कर दिया लो प्राइस वालों को, और जो नए रिचार्ज ऐड किए गए उनके रिचार्ज वैल्यू जो थी वो हायर थी। अभी रिसेंटली एक और बीएसएनएल ने मजाक किया है जो कि 400 रुपये में आपको 400 GB डेटा दे रहा है 40 दिन के लिए। तो ये सबसे अच्छा रिचार्ज आप और हमारे लिए नहीं है, ये बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के लिए है। मैं तो कहूँगा तुरंत ही इस रिचार्ज को करवाने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना चाहिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को, और साथ में टैग करना चाहिए बीएसएनएल इंडिया को, जिसमें कि हम सबको मालूम चल सके कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ कितने खुश हैं इस रिचार्ज को लेके आने के बाद। क्या आप बीएसएनएल के नेटवर्क पे और स्पेशली 4G नेटवर्क पे आप 10 GB पर डे डेटा या 40 दिन में 400 GB डेटा यूज़ कर लेंगे? एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस है मार्केट में उस तरीके से आप पॉसिबल नहीं है कि 40 दिन में 400 GB डेटा बीएसएनएल का इस्तेमाल कर लें। किसी ने कर रखा हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे पास मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां आपके ऊपर प्राइस हाइक को लेके टारगेट करने वाली हैं, जिसमें कि बात करी जाए तो टेलीकॉम कंपनियां कंटिन्यू अपने 4G नेटवर्क को एक्सपेंड कर रही हैं, और क्योंकि ट्राई की न्यू रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो टेलीकॉम कंपनियों को रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और सर्विस ऑफ क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव एट स्टैंडर्ड तय करने वाली बना दी है। इसी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर अपने 4G नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और नई जगह पे एक्सपेंड कर रहे हैं। जहां आपको पहले 4G स्पीड अच्छी नहीं मिलती थी, आपने देखा होगा कुछ टाइम में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं, मतलब टावर, और वहां पे सर्विस ऑफ क्वालिटी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। साथ में बात करी जाए तो जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्पेशली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वहां पे जो स्पेशली एक्सपर्ट होते हैं और जो रिसर्च करते रहते हैं कंटिन्यू टेलीकॉम कंपनियों पे, जैसे कि वोफा सिक्योरिटी की बात करी जाए, आईसीआईसी सिक्योरिटी की बात करी जाए, तो जेएम फाइनेंस की बात करी जाए, तो ये सब जो है कंपनियां वो कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं और बताती रहती हैं टेलीकॉम कंपनियों में क्या बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में। जो इन्वेस्टर हैं तभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ अब टैरिफ हाइक होगी तो शेयर मार्केट का प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा एनालाइज रहता है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो क्या आपको 5G नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक सबसे पहला सवाल ये आता है। तो बात करी जाए तो आप थोड़े से गांव कस्बों में या टाउन में, या बात करी जाए तो विलेज में, रूरल एरिया में हैं, वहाँ पे आपको 4G नेटवर्क मिल रहा है और 20 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि आप 4K वीडियो देख सकते हैं, मल्टीपल स्पीड से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, आराम से गेम प्ले कर सकते हैं, और साथ में वहाँ पे आपको 5G नेटवर्क नहीं भी मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे ब्रॉडबैंड प्लान भी आपको 30 Mbps के मिल रहे हैं, और उसमें भी आपको मल्टी यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाता है ब्रॉडबैंड कंपनियों के द्वारा। तो मतलब यही है कि आपको 20 Mbps की 4G नेटवर्क पे स्पीड मिल रही है, तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। ज़्यादा भागदौड़ ना करें 5G के लिए, 4G नेटवर्क बेस्ट है। बस ये है कि अभी आपको लालच दिया जा रहा है अनलिमिटेड 5G डेटा का, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बात करी जाए तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो तब देखने के लिए मिला तब सब बीएसएनएल में मूव कर गए पिछली टैरिफ हाइक को लेके, और बीएसएनएल की सारी हकीकत लोगों के सामने खुल गई कि बीएसएनएल तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसके नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क है तो वहाँ ना इंटरनेट चलता है ना कॉलिंग होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फाइनली लोगों ने एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया कि जो
टैरिफ हाइक हुई थी कि चलो महंगे रिचार्ज करवाने हैं वो करवा ही लेते हैं। अब फाइनली मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है और आप देखेंगे अब ना BSNL में लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं और ना एयरटेल में ना जियो में। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। और साथ में बात करी जाए तो एयरटेल का वीकेस्ट पॉइंट है एयरटेल का अनलिमिटेड 5G डेटा जो नहीं चल रहा, वो इसलिए लोग जो हैं वो जियो में मूव कर रहे हैं। तो ये एक मार्केट प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन फाइनली नेक्स्ट राउंड जो आपको टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेगी वो 12% की देखने के लिए मिलेगी और Q1 2026 में, और स्पेशली 26 का भी मतलब ये है कि आपको अप्रैल के बाद ये टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेगी। और ये जो सबसे बड़ा बहाना होगा वो होगा 5G रिचार्ज की। 5G पे अभी तक हमारा मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया, लाखों करोड़ों रुपए के स्पेक्ट्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही नेटवर्क दे रही हैं। वो कोई बात नहीं करेगा कि 4G के प्राइस बढ़ा के आपको इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन 5G का झुंझुना बजा के इस बार आपकी जेब बड़े लेवल पे काटी जाएगी और आपको मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि खून तो मुंह पे लगा ही दिया है, अनलिमिटेड डेटा देके बस आपसे पैसे लेना और रह गए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।